अब करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 में कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो हमें दो नंबर्स दिए गए हैं और हमें चेक करना है। तो जो पहला नंबर है वो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये एक कंपोजिट नंबर है। ये एक नंबर बनेगा पूरा सॉल्व करके। तो कहा जा रहा है कि आप ये प्रूफ करो, नहीं एक्सप्लेन करो कि ये जो है ये एक कंपोजिट नंबर कैसे है। तो हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमने पढ़ा था कि जो कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में। तो हम इस नंबर को भी किसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में ला देते हैं, तो फिर पता चल जाएगा कि ये जो है ये कंपोजिट नंबर है। तो कैसे लाएंगे, तो वो ऐसे करेंगे हम कि इज इक्वल टू ये जो चीज़ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में यहाँ पर एक ये टर्म है एक ये वाली टर्म है। कितनी टर्म है, दो टर्म्स हैं। देखो एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। तो इन दोनों टर्म्स में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 13 कॉमन ले सकते हैं। तो 13 हमने कॉमन लिया, अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, 7 इंटू 11 अंदर बचेगा और ये प्लस का प्लस और ये 13 से 13 कॉमन आ गया तो 1 बचा। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हुआ, 13 इंटू 7 इंटू 11 कितना होता है, ये 13 और फिर यहाँ पे जो मल्टीप्लाई छुपा होगा वो मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 इंटू 11 होता है 77 और 77 प्लस 1 कितना हो गया 78। तो ये नंबर अभी किस फॉर्म में आ गए, 13 इंटू 78 के फॉर्म में। तो 78 जो है वो तो प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे और ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स के रूप में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं हम, इसे हम रफ में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब रफ में हम कर सकते हैं, दिखाने की क्वेश्चन में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 78 का हम करेंगे तो 2 से करेंगे, 3 9 फिर 3 से 1 3 और फिर 13। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 एक बार है तो एक बार, फिर इंटू 3 और जो 13 है वो दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 13 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यहाँ पर क्या है कि 7 इंटू 11 प्लस 13 को हम इन प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये जो 7 इंटू 11 इंटू 13 है प्लस 13 जो है इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, मतलब हमने क्या बताया कि ये जो नंबर है इसे हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अनुसार, इस थ्योरम के अनुसार 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड वाला नंबर प्रूव कर लेते हैं। प्रूव क्या करते हैं, मतलब एक्सप्लेन कर देते हैं। तो उसे भी कुछ इसी तरह से करेंगे हम। तो यहीं पर चेंजेस कर देते हैं। इतना ही चेंजेस आएंगे। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है ये। ठीक है, ये है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म है, ये जो मल्टीप्लाई होती है ये तो एक ही टर्म होती है, और फिर एक ये वाली टर्म है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ लिखी होती है तो वहाँ पे प्लस माइनस की वजह से टर्म्स अलग अलग हो रही होती हैं, मल्टीप्लाई की वजह से नहीं। ऐसा नहीं कि 7 एक अलग टर्म है और 5 एक अलग टर्म है। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे बीच में, तो ये तो पूरी एक टर्म है और ये पूरी अलग टर्म है।
तो इस टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 5 है और इसमें भी ये रहा 5, तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं। तो इज इक्वल टू 5 हमने कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया 7 इंटू 6 इंटू 5 तो कॉमन आ गया, 4 3 2 1 प्लस 1, क्योंकि इस 5 में से ये 5 हमने कॉमन लिया, इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे क्या होगा, 7 इंटू 6 कितना होगा, 2 6 24, 1008 और ये प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 1009, ठीक है। तो अब ये जो 1009 होता है ये एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है, आप इसे चेक करोगे तो ये प्राइम नंबर निकलेगा, ये मुझे पता है। प्राइम नंबर को भी चेक करने का एक तरीका होता है कि बहुत बड़ी संख्या आ जाए तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा, किसी और वीडियो में देखेंगे वो, वैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, नहीं तो वो किसी और वीडियो में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर वो मतलब लंबा होगा 10th क्लास के हिसाब से। तो इसको हम चेक कर सकते हैं। अब इसे आपको चेक करना पड़ेगा कि 1009 जो है वो एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो ये प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में ये आ चुका है, तो हम वहीं पे लिख देंगे। दिस इम्प्लाइज कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज नहीं कैन बी expressed as product of prime factors. This implies कि according to, हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो हमने इससे पिछली वाली वीडियो में जाना था, ठीक है, जिसमें हमने 1.1 एक्सरसाइज के जो शुरू के 4 क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व किया था, वहाँ पे हमने पढ़ा था। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से इसके द्वारा हम क्या कह सकते हैं, इसके अनुसार क्या कह सकते हैं कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे।